हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हो टैक्स विदाउट टीयर्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, अक्टूबर की 3B भरने की ड्यू डेट पास आती जा रही है। 20 नवंबर तक हमें ये रिटर्न भरनी है। अक्टूबर की रिटर्न वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो आपका गया है, यानी अभी करंट केस की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो भी आपके इश्यूज हो गए हैं 3B में, मे बी आपकी इनवॉइस कोई स्किप हो गई है जिसका आप टैक्स भरना भूल गए हो, या आप इनवॉइस अपलोड करना भूल गए हो, या आईटीसी क्लेम करना भूल गए हो, तो अभी आप रिकंसाइल करके जो भी आपके डिफरेंसेस हैं वो आप कंसिडर कर सकते हो अभी करंट मंथ की रिटर्न में। अब इस रिटर्न में जो नया फीचर ऐड हुआ है कि आईएमएस फाइलिंग के बाद आपकी 2B जनरेट होगी और फिर आपके 3B में आईटीसी फ्लो करेगा। अब ये आईएमएस फाइलिंग में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। क्या ये इश्यूज है? कुछ इश्यूज मैंने पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस किए हैं। दोबारा एक बार ये बोलना चाहूंगी कि बल्क इनवॉइसेस के केस में क्या करना है, ऑलरेडी मैंने आपको इसका सोल्यूशन दे दिया है। दूसरा सिचुएशन क्या आ रहा है कि भाई पुराने इनवॉइसेस, सितंबर मंथ के भी इनवॉइसेस जिसका हम आईटीसी ऑलरेडी ले चुके हैं, वो भी मेरे आईएमएस डैशबोर्ड में दिख रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उन इनवॉइसेस को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है या पेंडिंग छोड़ना है? तो दोस्तों, अभी तक तो पोर्टल ने कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन अभी जो नई एडवाइजरी आई है उसमें कहा है कि अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आपको ग्रीवियंस रेज करनी है। ग्रीवियंस के लिए मैंने आपको दिखाई दिया कौन सी मेल आईडी पे आपको ग्रीवियंस रेज करनी है, कहां पे जाके आपको करना है, और उसके बाद ही आपको अपनी 3B अकॉर्डिंगली फाइल करनी है। दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा कि भाई 2B में जीएसटी रेट्स नहीं आ रहे हैं, तो उन रेट्स के रिस्पेक्ट में आपको 2A को रेफर करना पड़ेगा। तो मेरी एक सजेशन या एक कंसर्न है कि जब हमारा पोर्टल आईएमएस डैशबोर्ड के लिए रेडी नहीं था, उसमें इतने ग्लिचेस आ रहे थे, तो क्यों इतना जल्दी आईएमएस डैशबोर्ड को एक्टिव किया गया? क्यों नहीं इसको ऑप्शनल किया जा रहा? क्यों इसमें डीम्ड एक्सेप्टेंस के बाद जो गलत इनवॉइसेस भी वो हमारे फ्लो करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये सवाल सभी के दिमाग में आ रहा है। बट दोस्तों, क्योंकि अब ये इंप्लीमेंट हो गया है तो बेटर क्या है कि अब हमें सावधानी से अपनी रिटर्न भरनी है ताकि गलतियां ना हो। गलतियां होंगी तो अननेसेसरी आपकी लिटिगेशन होगी, नोटिस आएंगे डिपार्टमेंट से। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि बहुत तरीके से एक्यूरेटली आप इनवॉइसेस को मैच करो। अकॉर्डिंगली आप देखो कि क्या फिगर आपकी 3B में आ रही है, और इन केस अगर कुछ गलत फिगर आ रही है जो आपके बुक्स के डेटा से मैच नहीं कर रही है तो आप उसको मैनुअली ठीक कर दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 3B में फिगर एंटर करते वक्त वो बॉक्स रेड हो जाएगा, बट इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। अगर आप उसको जस्टिफाई करा पाते हो तो इट इज बेटर कि आप सही आईटीसी मैनुअल एंटर करके आप 3B में ले सकते हो। बाकी उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये दोनों एडवाइजरी के बारे में अच्छे से जानकारी मिली होगी। स्टिल आपको कोई भी कंसर्न है अपने आईएमएस डैशबोर्ड को लेके, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।